तो क्या आपने आरसीसीबी अपने घर में इसलिए लगवाया कि आपको करंट लगने से बचाए, लेकिन अगर आपके घर में इन्वर्टर है तो सावधान रहें। इन्वर्टर जिस घर में है उस घर का जो वायरिंग होता है वो कुछ अलग होता है। अगर आपके यहाँ पुरानी वायरिंग है कुछ इस तरह से, तो फिर ये इन्वर्टर के करंट से आरसीसीबी आपको नहीं बचाएगा। ये सिर्फ लाइट से आने वाला जो सप्लाई होता है उस सप्लाई से आपको बचाएगा। यहाँ पर ड्राइंग से समझिए, मान लीजिए आपके घर की वायरिंग है, एक बोर्ड में ले रहा हूं, मीटर से आया आरसीसीबी में, आरसीसीबी से एक न्यूट्रल चला गया सॉकेट में, इस सॉकेट से चला गया आपके इन्वर्टर में। आपका इन्वर्टर भी चार्जिंग होने के लिए सप्लाई चाहिए ना, तो वहां पे यहाँ से न्यूट्रल चला गया और जो आरसीसीबी का फेस है वो फेस चला गया इस स्विच में, और स्विच से आउट होकर ये चला जाता है इन्वर्टर में। तो ये एक इन्वर्टर का पार्ट है, इसका नाम है रिले। इन्वर्टर के अंदर ये पार्ट लगा होता है रिले। तो आप जो सप्लाई देते हैं इन्वर्टर को वो रिले में जाता है, रिले में जाएगा एनो पॉइंट पर। जब लाइट यहाँ पर इन होती है इन्वर्टर में, तो ये वाला जो रिले है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है एनो से, ऐसे। तो कुछ इस तरह से सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है और यहाँ से सप्लाई आकर सीधा स्विच में जाता है और फिर स्विच से निकल के फैन में जाता है। तो जब कभी करंट फैन में या आयरन में, इस्त्री में, कहीं भी जब करंट उतरता है तो वहां पर अर्थ लीकेज की वजह से यहाँ पर करंट जो है इस वायर के जरिए सेंस हो जाता है, ये सॉकेट में, सॉकेट से स्विच में, इसके बाद फिर आरसीसीबी में, फिर आरसीसीबी आपका जो है ट्रिप हो जाता है, फिर आरसीसीबी आपका ट्रिप हो जाता है। लेकिन ये ट्रिप होने के बाद जैसे ही ये ट्रिप होगा, इस वाले वायर में करंट आना बंद होगा कुछ मिली सेकेंड के लिए। इसके बाद से वापस से इसमें करंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ये इन्वर्टर का वायर है। सप्लाई कहां पे नहीं रहेगा? जहां पर आपका ये फेस वाला वायर है, यहां पर सप्लाई ऑफ है। ठीक है, ये आरसीसीबी वाला जो वायर है ये वाले में सप्लाई नहीं है, मगर जो आपको ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर सप्लाई अभी भी दे रहा है। अब जो है जब लाइट चली जाती है, तो इन्वर्टर क्या करता है, अपनी सप्लाई जनरेट करता है 220 वोल्ट, और वो जो है इन्वर्टर से सप्लाई हमको मिलने लगती है स्विच में। तो अब क्या हुआ, लाइट जैसे गई, इन्वर्टर ने सप्लाई अपना बनाया, रिले ने अपना पोजीशन चेंज कर दिया। पहले वो आरसीसीबी से ले रहा था करंट, अब रिले क्या करेगा, इन्वर्टर से करंट लेगा। तो अब ये इन्वर्टर से करंट लेगा, कुछ इस तरह से स्विच में जाएगा और स्विच से होकर आपके टेबल फैन, इस्त्री या बल्ब, कोई भी चीज उपकरण जो 220 वोल्ट से चलने वाला है उसमें जाएगा। अगर उसमें इस समय करंट उतरेगा तो ये आरसीसीबी आपको नहीं बचाएगा, क्योंकि ये ओल्ड वायरिंग है। इन्वर्टर से भी सेफ्टी लेने के लिए उसकी एक अलग वायरिंग होती है। इस टॉपिक पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट करके बताएं। जितना ज्यादा कमेंट होगा उतनी जल्दी वीडियो आ जाएगा मेरा। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।